EWS कैटेगरी में ऑफलाइन हुआ था। 2 साल हो गए पढ़ते हुए। अब स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं कि फीस दोगे तभी बच्चे को पढ़ाएंगे, वरना निकाल देंगे और टीसी भी नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने जो किया है वो ठीक है, बट जो बच्चों की फीस जो ये बोल रहे हैं किसी पेरेंट को 3 साल देना है, किसी को 2 साल देना है, पेरेंट्स कहाँ से देंगे? अगर फ़ी देने लायक वो लोग होते तो वो लोग EWS में नहीं करवाते। उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कैंसिल हो। 3 साल की फ़ी हम कहाँ से ला करके देंगे? हज़ारों लाखों में फीस भरनी पड़ेगी। अगर हम लोग फीस ही भरते तो फिर EWS का मतलब ही क्या बनता? किताबें, कापी जो भी है या ड्रेस कुछ भी नहीं मिला है। सरकारी कानून निकली है, उसकी वजह से ये बच्चों को निकाल रहे हैं, और निकाल रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम टीसी तब देंगे जब से बच्चा पढ़ा है, तब तक की पूरी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। सरकार से अनुरोध है कि हम सभी पेरेंट्स की बात सुनेंगे। ये लोग ना बुक्स भी नहीं दे रहे, हम ही लोग बुक्स परचेज कर रहे हैं। यहाँ तक कि ना ऑनलाइन वालों को भी बुक्स नहीं दी है। इन्होंने धंधा खोल रखा है इस चीज़ का। फीस देने के लिए है ही नहीं। मेरा बच्चा सिंगल पेरेंट्स में फीस कहाँ से? इन लोगों ने EWS के थ्रू कराया भी है, हमें बुक्स भी खुद ही लेनी पड़ी है। 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार की छोटी क्लासेस की बुक्स आई है। जो बड़ी क्लासेस की है उनकी तो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये की बुक्स आई हैं, जो कि EWS में गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए, स्कूल वालों को देनी चाहिए, बट वो चीज़ भी नहीं है। कि बार बार हमें कॉल करके बुलाया जाता है कि आपके बच्चे के ऑफलाइन एडमिशन हुए थे और हम गवर्नमेंट की तरफ से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आपके बच्चे को आगे पढ़ा नहीं सकते। तो अगर आप अपने बच्चे को आगे पढ़ाना चाहते हो तो पिछले जितने सालों से आपका बच्चा पढ़ रहा है उतने सालों की आप फीस डिपॉजिट कीजिए, तभी आपको टीसी मिलेगा। अगर और कंटिन्यू भी करवाना चाहते हो तब भी आपको सारी फीस देनी पड़ेगी। कि पहले भी यही पोजीशन बोल रहे थे कि आपके बच्चे को निकाला जाएगा, और अब फिर जाके बीच में भी साल में भी अब यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा निकाला जाएगा। या तो 3 साल फीस भरो, टीसी भी जब ही देंगे कि फीस दोगे 3 साल की। कई लाख हो जाएगी, कहाँ से देगा बंदा? ये ऑफिस जो हमारा वहाँ जाने के लिए बोला गया कि वहाँ जाइए, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट कीजिए। वैसे इन्होंने ये भी कहा है कि इनकी तरफ से भी वो कंप्लेंट चल रही है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। 255 बच्चे हैं इसमें जो कि आपके EWS कैटेगरी में आते हैं, आप देख सकते हो। इसमें से 55 बच्चों को कॉल की गई है कि ये ऑफलाइन हुए थे और इनकी फीस नहीं आ रही है, तो हमारे बच्चे उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को ऑफलाइन हुआ था। स्कूल में सीटें थी तो इन्होंने ले लिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि फीस नहीं मिल रही तो हम निकाल रहे हैं। नमस्कार, मैं अभी हूँ जिंदल पब्लिक स्कूल पे। इसमें EWS कैटेगरी के जो बच्चे पढ़ते हैं जिंदल पब्लिक स्कूल में, उसमें कुछ परेशानियाँ हैं जिसके लिए उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। आइए उन्हीं के द्वारा कुछ बातें करते हैं। जी नमस्कार। जी, मेरी बेटी पढ़ती है इस स्कूल में, EWS कैटेगरी में ऑफलाइन हुआ था। 2 साल हो गए पढ़ते हुए। अब स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं कि फीस दोगे तभी बच्चे को पढ़ाएंगे, वरना निकाल देंगे और टीसी भी नहीं देंगे। मतलब ये आपके 2 साल के पैसे भी मांग रहे हैं और टीसी भी मांग रहे हैं, तो और टीसी भी नहीं देंगे तो बच्चों का फ्यूचर बेकार होगा ना। मतलब इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे सरकार मतलब हमारी हेल्प करे, जो वो बोल रहे हैं इन पे कार्रवाई भी कुछ करे। धन्यवाद। आइए कुछ और लोग भी हैं पेरेंट्स में, आपको लगेगा कि किन किन तरह से ये लोग परेशान कर रहे हैं। आइए मैडम से और बात। जी, मेरी बेटी भी है, 3rd में है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि पेरेंट्स को जैसे बुलाया है, इन लोगों को जब पता चला बताया है इन्होंने, बट ऑलरेडी साइन ले रहे हैं, और इनका कहना है कि पहले आप लोग फीस दोगे उसके बाद ही टीसी देंगे। ठीक है, इस साल ये लोग कर दे, बट टीसी दे दे कि नेक्स्ट ईयर पेरेंट्स कहीं अगर डालना चाहे दूसरे स्कूल में तो उस चीज़ को पेरेंट्स आगे बढ़ा सके। बट ये लोग विदाउट फी ये लोग टीसी नहीं देंगे। EWS कैटेगरी का जो प्रोग्राम है उसको ये नहीं ले रहे। नहीं, वो ऑफलाइन वालों का नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से है, बट अभी हमारी बात हुई थी तो कह रहे जो पीछे से जो आया है लेटर हम वो कॉपी दे देंगे, आप जाकर के ऊपर बात कीजिए वो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं। बट इस चीज़ को हम भी बोल रहे हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट ने जो किया है वो ठीक है, बट जो बच्चों की फ़ीस जो ये बोल रहे हैं किसी पेरेंट को 3 साल देना है, किसी को 2 साल देना है, पेरेंट्स कहाँ से देंगे? अगर फ़ी देने लायक वो लोग होते तो वो लोग EWS में नहीं करवाते। तो इन्होंने इससे पहले आपको मैसेज नहीं दिया कि हम मैसेज दिया है, बट ये चीज़ नहीं बोला कि वो लोग फ़ी मतलब 3 साल के तुम्हें फ़ीस देनी पड़ेगी। उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कैंसिल हो गया। तो आप इसके आगे क्या करना चाहते हैं? क्या बस कुछ नहीं, हम यही चाहते हैं कि मतलब उस चीज़ का कुछ सॉल्यूशन निकले, हमें टीसी दे विदाउट फ़ी। अगर 3 साल की फ़ी हम कहाँ से ला करके देंगे? हज़ारों लाखों में फ़ीस भरनी पड़ेगी। अगर हम लोग फ़ीस ही भरते तो फिर EWS का मतलब ही क्या बनता है? इनका कहने का मतलब अगर हम इस लायक ही होते तो क्या हम EWS बच्चों को पढ़ाते? अगर EWS का कोई भी कोटा है और किसी भी तरीके से परेशानियां, तो उन सबको इन्होंने बताने की कुछ जद्दोजहद नहीं की। और कोई अभी एक लेटर दे रहे हैं, एक सज्जन और हैं, उनसे भी बात कराते हैं। हमारा बच्चा 2 साल से ऑफलाइन EWS के तहत यहाँ एडमिशन हुआ था। अब तक तो बच्चा पढ़ रहा था,
किसी तरह की अभी तक कोई सुविधा भी नहीं मिली कि किताबें कॉपी जो भी है या ड्रेस कुछ भी नहीं मिला है। तो अब इन्होंने क्या सरकारी कानून निकली है उसकी वजह से ये बच्चों को निकाल रहे हैं, और निकाल रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम टीसी तब देंगे जब से बच्चा पढ़ा है, तब तक की पूरी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब किसी बच्चे के फादर ही नहीं है, किसी की कई समस्याएं हैं, तो आप वो कैसे फीस देंगे। इसलिए हमारी सरकार से अनुरोध है कि हम सभी पेरेंट्स की बात सुनिए। और हाँ, एक और चीज़ है कि ये लोग ना बुक्स भी नहीं दे रहे, हम ही लोग बुक्स परचेज कर रहे हैं। यहाँ तक कि ना ऑनलाइन वालों को भी बुक्स नहीं दी हैं। ठीक है, EWS कैटेगरी में ऑनलाइन तो देना चाहिए ना, तो वो तक बुक्स इन्होंने नहीं दी हैं। और ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब इन्होंने धंधा खोल रखा है इस चीज़ का। मैं क्या बोलूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ मेरे बच्चे को ना कंटिन्यू किया जाए। तो आप फीस देंगी? फीस देने के लिए है ही नहीं, मेरा बच्चा सिंगल पेरेंट्स में फीस कहाँ से दूंगी। ये स्थिति है। और जी अगर फीस ही देनी होती तो हम लोग EWS में एडमिशन ही नहीं कराते। अगर वैसे ही कराना हो तो हम लोग नॉर्मल एडमिशन किसी भी स्कूल में। प्लस इन लोगों ने EWS के थ्रू कराया भी है, हमें बुक्स भी खुद ही लेनी पड़ी हैं। 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार की छोटी छोटी क्लासेस की बुक्स आई हैं। जो बड़ी क्लासेस के उनकी तो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये की बुक्स आई हैं, जो कि EWS में गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए, स्कूल वालों को देनी चाहिए, बट वो चीज़ भी नहीं है। प्लस ये लोग हमारा जो एक ही मेन कंसर्न यही है कि हम लोगों की फ़ी माफ़ करें ये लोग, और हमारी टीसी, अगर बच्चों की टीसी ये लोग दे रहे हैं तो बिना फीस के दें। बट इन लोगों का कहना है टीसी देंगे तो फीस देने के बाद। थैंक यू। हम लोग यही चाहेंगे कि जिंदल पब्लिक स्कूल हो या इस कैटेगरी के जितने से स्कूल हैं वो जी। हाँ जी, बोलिए मैम। परेशान हमें स्कूल में बुलाया गया था। समस्या ये है कि बार बार हमें कॉल करके बुलाया जाता है कि आपके बच्चे के ऑफलाइन एडमिशन हुए थे और हम गवर्नमेंट की तरफ से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आपके बच्चे को आगे पढ़ा नहीं सकते। तो अगर आप अपने बच्चे को आगे पढ़ाना चाहते हो तो पिछले जितने सालों से आपका बच्चा पढ़ रहा है उतने सालों की आप फीस डिपॉजिट कीजिए, तभी आपको टीसी मिलेगा। अगर और कंटिन्यू भी करवाना चाहते हो तब भी आपको सारी फीस देनी पड़ेगी। इससे पहले किसी से अप्रोच भी किया मैडम, जैसे आपने लोकल विधायक हो या नहीं, हमने किसी से कोई अप्रोच नहीं की, हमने सिर्फ स्कूल में बात पहली बार की। आपको ऐसा मैसेज मिला है या कभी 2-4-10 दिन पहले भी? नहीं, ऐसा पहले भी कई बार मिल चुका हमें इस तरीके का मैसेज, और पिछले लास्ट ईयर भी मिला था, मार्च के महीने में मिला था पहले मैसेज, कि पहले भी यही पोजीशन बोल रहे थे कि आपके बच्चे को निकाला जाएगा, और अब फिर जाके बीच में भी साल में भी अब यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा निकाला जाएगा, या तो 3 साल फीस भरो, टीसी भी जब ही देंगे कि फीस दोगे 3 साल की। कई लाख हो जाएगी, कहाँ से देगा बंदा। मजदूर आदमी जब 10-12 हज़ार। बोलने की कोशिश की आपने, किसी को मैसेज किया? सर पहले तो एक बार तो पहले आके स्कूल में ही बात किया जाएगा कि क्या मैटर है क्या नहीं है। ये कहते हैं कि आगे से फीस आ रही है नहीं आ रही, हम तो जानते नहीं फीस आ रही है कि नहीं जा रही। तो उस चीज़ का मसले को ये हल होना चाहिए कि लोगों से पूछा कि अब ये फीस नहीं आ रही तो कौन देगा जवाब, आप बता दीजिए। ये कुछ नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि आगे जाके तुम्हारी कंप्लेंट है तो कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, हमको तो फीस चाहिए जब भी टीसी देंगे, नहीं तो टीसी भी नहीं देंगे। किनको करना था, इन्होंने किसको बताया कि उनको जाके कंप्लेन करना? आप जाओ या नजफगढ़ जाओ, कहीं भी जाओ तो डीजी में हमें DE ऑफिस जो हमारा वहाँ जाने के लिए बोला गया है कि वहाँ जाइए, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट कीजिए। वैसे इन्होंने ये भी कहा है कि इनकी तरफ से भी वो कंप्लेंट चल रही है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोग भी जाइए उस पर, गवर्नमेंट को। इन्होंने ऐसा कोई आपको आश्वासन दिया कि आप मेरे पास वो लेटर पड़ा है जो उन्होंने? नहीं, अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। हमने वो लेटर मांगा कि पिछले 2 सालों से 3 सालों से हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है EWS उसमें कैटेगरी में, तो उसका हमें कोई प्रूफ दीजिए ताकि हम आगे जाके कंप्लेन कर सके। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि अभी वो आगे प्रिंसिपल के साथ बात करेंगी, क्योंकि जिन्होंने हमसे बात की थी वो वाइस प्रिंसिपल थे। तो आप में से कोई वो DC के पास गया आज तक? हम लास्ट ईयर गए थे तो उन्होंने हमसे प्रूफ मांगा था कि आपका बच्चा पिछले 2 सालों से यहाँ पे पढ़ रहा है, कोई प्रूफ दीजिए। आप आ गए मुंह उठा के आप बोल रहे हो कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, हम कैसे मान लें? तो हमारे पास तो कोई प्रूफ होना चाहिए। कोई स्कूल का कार्ड हमने दिखाया था तो स्कूल के कार्ड को उन्होंने डिनाई किया कि वो कोई कैटेगरी नहीं है, वो तो जो नॉर्मल बच्चे फीस भरते हैं उनके पास भी होता है, लेकिन आपका बच्चा EWS में पढ़ रहा है, उसका क्या प्रूफ है आपके पास? लेकिन ये हमें नजफगढ़ ऑफिस में बोला गया था। आपके पास प्रूफ तो होगा जो पहले आप EWS के कैटेगरी में बनाए हो, कुछ तो होगा। नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ ऑफलाइन से एडमिशन किए थे उस टाइम बोल दिए कि एडमिशन तुम्हारा हो गया है ऑफलाइन से, उस टाइम कोई बात नहीं था ना, हमारे पास कोई प्रूफ है, आई कार्ड है, जो भी वगैरह वो होता है जो फीस देते हैं वही प्रूफ है कि हाँ। यह तो इसमें ये रीजन ये है, इस साल से इन लोग स्कूल वालों ने एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें 1st से लेके 8th तक के EWS कैटेगरी के सारे बच्चों का ग्रुप है, जिसमें कि मैं आपको दिखा सकती हूँ टोटल उसमें कितने मेंबर्स हैं। 250 के आसपास।
255 बच्चे हैं इसमें जो कि आपके EWS कैटेगरी में आते हैं। आप देख सकते हो इसमें से 55 बच्चों को कॉल की गई है कि ये ऑफलाइन हुए थे और इनकी फ़ीस नहीं आ रही है, तो हमारे बच्चे उसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को ऑफलाइन हुआ था। स्कूल में सीटें थी तो इन्होंने ले लिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि फ़ीस नहीं मिल रही तो हम निकाल रहे हैं। ये सारी मैसेज आपके पास आ चुके हैं, तो अब क्या करेंगे आगे आप लोग? हमें प्रूफ चाहिए स्कूल की तरफ से। मिला? पहली बात तो अभी नहीं मिला हमें, जब वो प्रूफ मिलेगा तो हम DEO ऑफिस जाएंगे, नजफगढ़ कंप्लेंट करेंगे। ऐसे कैसे हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब कर सकता है कोई? आपके क्षेत्रीय विधायक एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ किसी के पास जाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट में जाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाकर के वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सर से बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, अब आगे क्या करना है वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे, फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। आप अपने लोकल विधायक के पास कभी गए क्या? जी गए, किसके पास? विनय मिश्रा के पास गए थे हम लोग। मैसेज जो है प्रिंसिपल की तरफ से इनको EWS के बारे में जानकारी पूरी तरह से दी गई है और पेरेंट्स को भी लगभग मेरे को लगता है कि कुछ जानकारियां हैं कुछ है ही नहीं, जिससे वो पेरेंट्स भी परेशान हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि DC के पास जाएं या जो भी लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो आग्रह करूंगा हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आतिशी जी है वो कि कुछ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि नॉर्मल लोग हैं और एजुकेशन भी थोड़ा बहुत कम होगा या जानकारियाँ कम होंगी, उसके अलावा बच्चों का भविष्य का वो समस्या है। इसलिए आपसे गुजारिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर इनके लिए सुविधाएं एकत्रित किया जाए। धन्यवाद।